व्यक्ति मेरे धरती पर पैदा हुआ है ना। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है। पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से, अखंड मतलब जो जिसके टुकड़े ना हो सके, है ना, टुकड़े तभी नहीं हो सकेंगे जब एकता की भावना होगी, यूनिटी की बात होगी। तो पूरे संसार को जो एक, पूरी दुनिया को जो एक अखंड यानी जो बिना तोड़े भाव से भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। असल ही है जो दूसरों के लिए जिए और मरे, है ना। थर्ड प्रसंग काव्यांश। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ मतलब भूख से व्याकुल, है ना, जैसे भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक परम दानी राजा। करस्त मतलब हाथ में पकड़ा हुआ या हाथ में पकड़ाना। ददीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियों का पूरा जाल जो था वो अर्पित कर दिया था, दान दे दिया था। परार्थ दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए। अस्थि जाल मतलब हड्डियों का समूह। उशीनर गांधार देश के राजा। क्षितिश का अर्थ होता है राजा। स्वमास मतलब शरीर का मांस। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र जो कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे अनित्य होता है नश्वर और अनादि होता है जिसका आरंभ ना हो, है ना, मतलब कि अमर होना, है ना, जिसका आरंभ तो तभी होगा जब वो नष्ट होगा, तो अमर होना। प्रस्तुत कविता हमारी, है ना, पाठ्य पुस्तिका में आप जो प्रसंग लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें आज तक याद रखा गया है। अब यहाँ पे पौराणिक उदाहरण उठाए गए हैं पौराणिक कथाओं से। देखिए पहली लाइन कहती है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद रखा जाता है या किया जाता है। अब यहाँ पे पहला ही उदाहरण दिया है उन्होंने, महाराज रंतिदेव, ठीक है, जो कि स्वयं बहुत भूखे थे और जैसे उनके हाथ में खाने की थाली आई, वे स्वयं बहुत भूखे थे और उनके हाथ में खाने की थाली आई, पर खाने के लिए जैसे वो बैठे तो उन्होंने अपने द्वार पे, दरवाजे पे एक भूखा व्यक्ति देखा, है ना, एक भूख से बिल्लाता हुआ व्यक्ति देखा और उसकी भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भूख से परेशान उस व्यक्ति को अपने हाथ की आखिरी थाली जो थी वो भी दान कर दी। इसी तरह महर्षि ददीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी। महर्षि ददीची जो थे उन्होंने अपने जो शरीर की हड्डियां थी, वज्र मतलब अस्त्र बनाने के लिए दान कर दी। उशीनर यानी कि जो राजा थे, उशीनर देश के राजा, उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए, मतलब कि कबूतर का शिकार रोकने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया कि कबूतर को बख्श दो, तुम मेरा मांस ले लो। इसी तरह से वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया और ऐसा माना जाता भी है कि कवच और कुंडल जो थे वो अगर वो उतारते थे तो उनकी जान को खतरा था, परंतु ये इस चीज को भी उन्होंने दूर रखते हुए स्वयं अपने कवच और कुंडल जो थे वो दान कर दिए। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है ना। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि होता है जो कि कभी मर नहीं सकता, अमर है, और अनित्य देह मतलब अनित्य का अर्थ है नश्वर। तो जब हमें पता है ये देह यानी जो ये शरीर जो है, ये देह जो है ये नश्वर है, तो अनादि जीव यानी जो अमर जीव है, अमर आत्मा जो है, वो क्यों डरे मरने से। और अगर मरना ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा करके मरे जो हम इतिहास में अमर हो जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही,
वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वृद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उधार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। सहानुभूति यानी हमदर्दी, महाविभूति मतलब सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, ठीक है। वशीकृता मतलब वश में होना। वृद्धवाद बुद्ध का दया, अर्थात जो बुद्ध की जो है ना, बुद्ध भगवान ने जो अपनी जो उनकी मान्यताएं थी, बहुत सारे लोगों ने शुरू में उनका विरोध किया। विनीत यानी विनय से युक्त। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, अर्थात सहानुभूति मतलब एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना, है ना। किसी के दुख में शामिल होना, किसी के दुख से किसी को निजात दिलाना, किसी के दुख में मदद करना, किसी के साथ करुणा की भावना, प्रेम की भावना, परोपकार की भावना। यदि ये सहानुभूति, ये सारे गुण जो हैं एक व्यक्ति में हैं, तो ये उसकी महाविभूति है, अर्थात ये उसकी सही अर्थ में उसकी पूंजी है, ये उसकी सही अर्थ में प्रॉपर्टी है। और ऐसे व्यक्ति की स्वयं धरती जो है वो भी उसके वशीकरण में आ जाती है, यानी धरती भी स्वयं जो है अपने आप को उसका ऋणी मानती है। फिर विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। देखिए महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज जो था ना, जब महात्मा बुद्ध आए थे तो समाज ने उनका विरोध किया था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया, यानी जो विरोध की स्वर, जो आवाज उठी थी उसे कहीं ना कहीं गुम कर दिया, धीरे कर दिया, धीमा कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बुद्ध धर्म को अपना लिया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधित्व बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाली जो मनुष्य की ये है ना परोपकारी भावना है, वही उसे महान बनाती है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। काव्यांश 5। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांत होता है जो गर्व में अंधा हो जाता है, गर्व यानी घमंड से अंधा हो जाता है कुछ आने पे। समझ लीजिए किसी के पास प्रॉपर्टी है या धन है और कोई बड़ी पोजीशन मिल गई है, उसमें वो अंधा हो जाए। वित्त मतलब धन संपत्ति और अतीव होता है बहुत ज्यादा। तो देखिए रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, छोटे से धन आ जाने से या कोई है ना अच्छी पदवी मिलने से, धन के लालच या किसी भी कोई भी ऐसी आपके पास चीज आ गई जो आपको है ना संपत्ति है मान लीजिए आप, तो घमंड ना कीजिए। यानी अपने उस लालच तुच्छ छोटे से जो लालच है ना, धन का लालच हो सकता है, प्रॉपर्टी का लालच, संपत्ति का लालच हो सकता है, उस लालच को ना करके आप बिल्कुल उसमें गुम ना हो जाइए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को ये मान के कि अब तो मेरे पास सब कुछ है ना, इस चीज को बिल्कुल मान के आप अपने आप में घमंड कर बैठे तो ये बहुत चित्त होता है मन में, ये बहुत गलत बात है। कहते हैं अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तुच्छ है, ये तो अनाथ है यानी इसके पास कुछ नहीं है ना। ईश्वर जो है सबके साथ है और ईश्वर की दया जो है सबके लिए है, केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए ईश्वर की दया नहीं है, उसका हाथ सबके ऊपर है ना। फिर कहते हैं कवि कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, यानी जो ईश्वर है वह बहुत विशाल मन से सबके लिए एक जैसी नीति रखते हैं, सबसे प्रेम भाव से बात करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। देखिए कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा भाग्यहीन है जो कि छोटे से या थोड़े से संकट आ जाने से या थोड़े सा दुख आ जाने पे वो ईश्वर पे जब विश्वास नहीं करता, अधीर हो जाता